Hello, dear student. This is me, Dr. Farhan Ahmed, the co-founder of GTS Gateway Testing Service. As you know, we are conducting a weekly test session in which we conduct weekly tests. So many of students were requesting us that sir, we are facing many difficulties in physics, mainly problems. तो इस हवाले से जो है फिजिक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं जो वीकली टेस्ट में आप देते हैं उनको जो है ना आप सॉल्व भी करें। तो उनकी रिक्वेस्ट के हिसाब से जो है ना हमने सोचा कि वीडियोस बनाए जाएँ, जो अभी हम वीकली टेस्ट आपसे लेंगे, ठीक है? तो जैसे कि पिछली टेस्ट में पिछली जो वीकली टेस्ट थी हमारी, उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर था, वो था मोशन इन 2 डायमेंशन। तो उसके जो भी हमारे एमसीक्यूज़ होंगे, वो भी हम सॉल्व करेंगे और उन एमसीक्यूज़ के हिसाब से जो भी अदर एमसीक्यूज़ बनते हैं या उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर के, वो भी हम जो है ना यहाँ पे कवर करेंगे, ताकि आपका जो है पूरा चैप्टर वो क्या हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। उसके हिसाब से उसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज़ आते हैं या फिर आए हुए हैं या आ सकते हैं, वो भी हम इस चैप्टर में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? जी स्टूडेंट, पहला जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो है व्हिच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन रिमेन्स सेम। पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन को देखते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है और उसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन से कंपोनेंट्स चेंज होते हैं और कौन से कंपोनेंट कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल आई हैव प्रोजेक्टेड अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल किसको कहते हैं? बॉडी इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल और जो वो पाथ फॉलो करती है वो उसको हम कहते हैं ट्रेजेक्ट। ये एमसीक्यू था आपका पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, ये आप याद रखना कि पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। एक बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया मैंने, तो विथ सर्टेन वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी की जो है दो कंपोनेंट बनते हैं। एक जो बनता है वो वर्टिकल कंपोनेंट बनता है, जिसको हम कहते हैं वी वाई कंपोनेंट, एंड अनदर इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम कहते हैं वी एक्स, ठीक है? दो कंपोनेंट बनते हैं वी वाई और वी एक्स। जो वी एक्स होता है वो आपको याद रखना है कि थ्रू आउट प्रोजेक्ट मोशन जो है वी एक्स वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जो चेंज आती है वो आती है आपकी वर्टिकल कंपोनेंट में वी वाई में। ये जब ऊपर जाती है तो वो डिक्रीज होती है और जो ये जब नीचे आती है तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जो ये इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, प्रोजेक्टाइल एट इज हाईएस्ट पॉइंट, ये जब अकर करता है तो वहाँ जो है वर्टिकल कंपोनेंट है उसका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है और वी एक्स वो थ्रू आउट द मोशन रिमेन सेम होता है। इस पे आपको एमसीक्यूज आते हैं कि एक बॉडी को हम प्रोजेक्ट करते हैं विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो आप बताओ कि इसकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगी, इसकी वेलोसिटी जब वो गिरेगा तब क्या होगी, यहाँ यहाँ पे क्या होगी, ऐसे सवाल आ सकते हैं। आपको याद रखना है थ्रू आउट द मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है कंपोनेंट है या वी एक्स वो क्या होता है, सेम ही रहता है। तो जहाँ भी आप आपसे पूछे तो आपको बताना है कि वो सेम ही रहेगी 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है? और दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उसके भी दो कंपोनेंट बनते हैं, वो एक वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो है ए वाई और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स। ए एक्स जो होता है वो होता है ज़ीरो। एक ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा कि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन वी एक्स जो है वो ज़ीरो होता है और एक्सेलरेशन हम किसको कहते हैं, चेंज इन द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, वो जो है कांस्टेंट होती है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा। एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज ज़ीरो। ये जो है आपका एमसीक्यू है, ये आपका पास्ट पेपर में आया हुआ है, ये आ भी सकता है, ठीक है? और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा कि जो वेलोसिटी है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होता है, चेंज होता है, ऊपर जाता है तो डिक्रीज होता है, नीचे आता है तो इंक्रीज होता है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन क्या होगी, वो आपकी वर्टिकल कंपोनेंट होगी। और ये भी याद रखना है कि थ्रू आउट द मोशन जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वो ऑलवेज इक्वल होगा आपका माइनस जी।
क्योंकि थ्रू आउट द मोशन जो है इस पे एक ही फोर्स एक्ट करता है ग्रेविटी का, तो उसमें जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, वो जो होती है वो इक्वल होती है -g की। तो हमने देखा कि वी एक्स कंपोनेंट वो भी कांस्टेंट होता है, ए एक्स जो है थ्रू आउट द मोशन क्या होगा, 0 होगा, तो वो भी कांस्टेंट ही होगा। और ए वाई कंपोनेंट वो भी जो है ऑलवेज इक्वल टू जी होगा, मतलब वो भी थ्रू आउट द मोशन क्या होगा आपका, कांस्टेंट ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अल्लाह। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं दूसरे एमसीक्यूज पे। दूसरा एमसीक्यू जो है वो रिलेटेड है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज जो टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मिशन का, उससे रिलेटेड है। इसमें हम रेंज जो है उसके हवाले से थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे, रेंज क्या है और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, और इनसे रिलेटेड कौन से एमसीक्यूज आए हुए हैं और कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो रेंज क्या है? रेंज हम बोलते हैं इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल distance covered by a projectile or a body when it is projected. It is called range of the projectile। ठीक है, तो रेंज जो है वो हम कैसे मान करते हैं, इसका जो फार्मूला है वो क्या है, वो है रेंज इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ये जो है वो फार्मूला है रेंज मान करने का। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, रेंज इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन थीटा कास थीटा डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, हम ऐसे भी लिखते हैं। अब रेंज जो है इसके हवाले से एक एमसीक्यू से कि रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज आर व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टेड इज 60 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ अदर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंजेस। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो है सेम रेंज। जहाँ भी आपको ये अल्फाज मिले सेम रेंज, इसको आपको माइंड में रखना है कि ऐसे अगर सवाल आए जो आपसे पूछे कि सेम रेंज क्या होगी अगर हम उसको डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसके हवाले से बहुत से स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी होती है। मतलब कि वो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, ये ऐसा इसका फार्मूला लगा के कंपेयर करते हैं इक्वेशन को R1 को R2 से। फिर ये इक्वेशन लिखते हैं, इसमें जो क्वांटिटी सेम होती हैं वो कैंसिल करते हैं, जैसे कि ये दोनों। फिर वो साइन जो है या कास उसकी एंगल निकाल के वो कंपेयर करके जो है ना वो निकालते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सा टाइम जो है ना वेस्ट होता है। एंट्री में हमें करना क्या होता है कि टाइम को बचाना होता है, तो उसके हवाले से हमें इस एमसीक्यूज को विद इन सेकंड करना होता है। तो वो इसके हवाले से जो भी कॉन्सेप्ट हैं, शार्ट ट्रिक्स जो हैं जो इन इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने में हमें हेल्प करेंगी, वो मैं आपको सब बताता चलूँगा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है इसका, मतलब ये जो एमसीक्यूज है हम विद इन सेकंड कैसे करेंगे। एक बात जो है आपको याद रखनी है कि दो दो जो प्रोजेक्टाइल है जो हम डिफरेंट एंगल पे प्रोजेक्ट करें, उसका सम जो है वो 90 आए दोनों एंगल का, तो उन दो एंगल पे प्रोजेक्टेड की हुई दोनों बॉडीज़ का जो रेंज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे कि एमसीक्यूज है कि एक प्रोजेक्टाइल जो है बॉडी जो है प्रोजेक्ट की हुई है 60 डिग्री पे, तो 60 जो है इसमें हम कौन सी एंगल ऐड करें, कौन सी एंगल सम करें जिसका जो है सम क्या है 90 आए, तो वो होगा 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। इसके हवाले से एक और भी एमसीक्यूज आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं कहूँ कि एक जो बॉडी है वो प्रोजेक्ट की गई हुई है 75 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो दूसरी एंगल कौन सी होगी जिसमें उसका रेंज जो है वो क्या क्या है, सेम आए, जो 75 डिग्री एंगल पे आई हुई है। ठीक है, तो वो क्या होगा, 75 में हम क्या जो है सम करें, जो 90 आए वो होगा 15। ठीक है, ऐसे एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। ये वाले एमसीक्यूज आए हुए हैं पास्ट पेपर्स में, और रेंज में से ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एमसीक्यूज हो गया। रेंज के हवाले से मैं कुछ और भी पॉइंट्स आपको बताता चलूँ ताकि ये जो टॉपिक है आपका अच्छे से कवर हो जाए। जैसे कि आपका एक एमसीक्यूज आता है मैक्सिमम रेंज का, कि एक प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं विद सर्टेन एंगल, तो उसका मैक्सिमम रेंज क्या आएगा। तो हमने देखा कि
जो रेंज है वो हम डिटरमाइन करते हैं इस फार्मूला से, वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ठीक है, तो जो आर जो है वो मैक्सिमम तब होगी जब ये जो साइन थीटा है वो हमारा क्या है, साइन थीटा हमारा क्या है, साइन टू थीटा क्या है हमारा, 1 के बराबर आए। 1 के बराबर तब आएगा जब साइन 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री क्या कब होगा, जब हम ये जो थीटा है, जो ये एंगल है, वहाँ पे हम क्या रखें, 45 डिग्री रखें। 2 से हम 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। और साइन 90 जो है वो क्या आता है, 1 आता है। तो हमारा रेंज मैक्सिमम तब होगा जब साइन टू थीटा क्या है हमारा, 1 आए। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम रेंज जो है, मैक्सिमम किस एंगल पे आती है, वो आती है आपकी 45 एंगल पे। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आता है रेंज मैक्सिमम का कि किस एंगल पे वो मैक्सिमम रेंज होती है, 45 आपको देना है। ठीक है, और इसके हवाले से एक और पॉइंट आपको बताता चलूँ मैक्सिमम रेंज का। मैक्सिमम रेंज जो है उसका फार्मूला भी आ सकता है, उस फार्मूले से एमसीक्यूज भी आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यूज जो आता है जैसे कि a projectile is projected with a velocity of 20 मीटर पर सेकंड। ओके, तो उसकी मैक्सिमम रेंज क्या होगी। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट को डिफ़िकल्टी होती है कि इसमें तो एंगल तो नहीं दी हुई। अगर एंगल दी हुई एंगल होती तो हम ये फार्मूला लगाते, वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। आपको जो है वो माइंड में क्या रखना है, कौन सा अल्फाज माइंड में रखना है कि इसने आपको दिया हुआ है मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम में ही आपको जो है ना 2 एमसीक्यूज आ गए कि मैक्सिमम में जो रेंज उसमें कौन सी एंगल आती है, हमने डिस्कस किया 45 डिग्री। तो ये आपको माइंड में रखना है। जो साइन टू थीटा जो है वो क्या है हमारी दी हुई 45 डिग्री, जो एंगल ये जो दी हुई है वो 45 है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आएगा, साइन 90 क्या आता है, 1 आता है। तो वी स्क्वायर बाई जी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई जी। ये आपका एक फार्मूला आ गया, इससे आप मैक्सिमम रेंज डिटरमाइन कर सकते हैं विदाउट गिवन एनी एंगल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एक प्रोजेक्टाइल जो है प्रोजेक्ट किया गया है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप सिंपली यहाँ 20 लिख के और ग्रेविटी से आप डिवाइड करेंगे तो आपकी मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। ये आपका एक शॉर्ट फार्मूला है। ठीक है, ये था हमारा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इनसे रिलेटेड हमने एमसीक्यू डिस्कस किया। और जो एक बात मैंने बताना मुनासिब समझा कि ये जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में ये जो आपका मैंने डिस्कस किया कि 2 एंगल्स जिसका सम 90 आया हुआ हो। ठीक है, तो उसमें रेंज तो सेम आती है। तो इसमें से एक दूसरा भी एमसीक्यूज आता है कि अगर रेंज सेम है तो कौन सा उसमें उसमें जो है पैरामीटर है जो है उसमें डिफरेंट आता है। उसमें टाइम टाइम का जो है वो क्या होता है, डिफरेंट आता है। कैसे, अगर मैंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री पे और 30 डिग्री पे, दोनों का रेंज तो क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, मगर इसमें टाइम जो है वो उसका डिफरेंट आता है दोनों में। 60 डिग्री का जो है जो है उसका टाइम ज़्यादा आता है और रेंज सेम होती है दोनों की। और 30 डिग्री पे हम अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें टाइम क्या आएगा, कम आएगा। और जो दूसरा पैरामीटर है वो है आपका हाइट। अगर हम 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे किसी बॉडी को तो उसका क्या हाइट क्या आएगा, कम आएगा। अगर हम 60 डिग्री पे करेंगे तो उसका रेंज दोनों का सेम आएगा, इसका हाइट क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। और हाइट की वजह से दोनों में टाइम का जो है वो क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, ये था हमारा रेंज का टॉपिक। और इनसे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आते हैं यहाँ आ सकते हैं, मैंने सारे आपको बता दिए। ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे एमसीक्यूज पे। प्रोजेक्टाइल का तीसरा एमसीक्यूज है वो भी पहले एमसीक्यू से रिलेटेड ही है। ये कह रहा है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्वांटिटीज डेट रिमेन सेम आर। हमने पहले एमसीक्यूज में डिस्कस किया जैसे कि प्रोजेक्टाइल में कि जब हम ये प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो इसमें एक्सेलरेशन जो है वो क्या आती है, सेम होती है। वाई कंपोनेंट उसका क्या आता है, -g के बराबर आता है थ्रू आउट द
प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और इसमें एमसीक्यूज अगर आए तो वो उसमें वैल्यू भी दे सकते हैं, जी की 9.8 है, ठीक है, -9.8, तो माइनस का भी आपको ख्याल रखना है। और दूसरा जो क्वांटिटी है वो जो सेम होती है वो होती है वी एक्स कंपोनेंट। थ्रू आउट मोशन वी वाई जो कंपोनेंट है वो चेंज होता है, और वी एक्स कंपोनेंट उसमें क्या आता है, सेम आता है थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं अगले एमसीक्यूज पे, जो कि टू विच एंगल व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड इन विच हाइट इज इक्वल टू r/4, ठीक है। ये एक रिलेशन है हाइट और रेंज का, हम डिस्कस करेंगे। एक फार्मूला है, एक शार्ट फार्मूला है, जिसे आप ऐसे एमसीक्यूज को विद इन सेकंड कर सकेंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज आते हैं रिलेशन, इस रिलेशन से वो तो स्टूडेंट को जो है दूसरे फार्मूला से बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो हमें टाइम बचाना है, विद इन सेकंड करना है। तो वो क्या है फार्मूला, वो है रेंज टेन थीटा इज इक्वल टू 4h, ठीक है। तो इसमें से आपके दो एमसीक्यूज जो है ना बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं, मगर यहाँ जो है हम दो फिलहाल डिस्कस करेंगे। एक तो आर जो है 4h के कब बराबर होगा, और जब ये बराबर होगा तो हाइट हमारी r/4 वो किस एंगल पे होगी। ये दो एमसीक्यूज आपको याद रखने हैं। एक में आर जो है रेंज जो है वो 4 टाइम्स ऑफ हाइट है, और दूसरे में हाइट रेंज का जो है वो 4th टाइम है। ये आपको समझना है, ठीक है। दोनों ही आपके किस एंगल पे होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। पहला है आर, आर जो है वो 4 टाइम्स ऑफ हाइट कब बराबर होगा, जब हमारा ये जो एंगल है टेन थीटा वो कितना आए, हमारा इज इक्वल टू आए 1 के, और टेन थीटा जो है 1 के बराबर कब आता है, जिसे हमने एंगल्स याद की हुई हैं। टेन थीटा जो है 1045 एंगल जो है वो हमारी कितनी आती है, 1 के बराबर आती है, ठीक है। तो यहाँ हम कौन सी एंगल रखें जिसमें टेन थीटा 1 आए, और एक को हम रेंज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, रेंज इज इक्वल टू आर 4 टाइम्स ऑफ हाइट आ जाएगा। तो वो किस एंगल पे होगा, 45। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक एमसीक्यू ये। दूसरा है कि जो है हाइट रेंज के 4th टाइम आए, तो वो किस एंगल पे होगा, वो भी आपका 45 पे ही होगा। ये आपको दोनों याद रखना है, तो कि हाइट जो है वो रेंज/4 कब होगा, और रेंज जो है 4 टाइम्स ऑफ हाइट कब होगा, दोनों जो है वो 45 पे ही होती हैं। आपको जो है ये दोनों एमसीक्यू से याद रखना है। तो ये आपका एमसीक्यू हो गया कि एट विच एंगल व्हेन अ प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड इन व्हिच हाइट इज इक्वल टू r/4, वो होगा आपका 45, ठीक है। तो चलते हैं हम दूसरे एमसीक्यूज पे। दूसरा जो एमसीक्यूज है आपका वो है अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर। में अब हम आते हैं दूसरे एमसीक्यूज पे, जो है स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ 45 मीटर, व्हेन फाइंड व्हेन द स्टोन रीचेज द ग्राउंड। अच्छा, इसमें जो है वो टाइम नहीं लिखा हुआ, हम लिख देते हैं फाइंड द टाइम। कि एक बॉडी है, एक बिल्डिंग से हम इसको फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, वो जब ग्राउंड तक पहुंचती है तो उसमें टाइम कितना लगता है वो हमें मालूम करना है, ठीक है। ये जो है हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उससे हम सॉल्व कर लेते हैं, जो है h इज इक्वल टू VIT -1/2GT²। हमने यहाँ माइनस क्यों दी हुई है, यहाँ तो प्लस होनी चाहिए, पर क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रू आउट द मोशन ग्रेविटी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, -g लेते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से जो यहाँ है वो माइनस है। एक तो आप इससे अगर सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा, क्योंकि इसमें जो है टाइम जो है यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसको सॉल्व करने में जो है ना बहुत टाइम लगता है। इसको हम एक एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, कि एक बॉडी को हम अगर यहाँ से थ्रो करते हैं विथ सर्टेन वेलोसिटी, और एक बॉडी को जस्ट हम विदाउट एन वेलोसिटी गिरा देते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसका जो टाइम है, इसका
जो टाइम है और इसका जो टाइम है दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, T1 किसके बराबर होगा, T2 पे। तो ये आपका एक एमसीक्यू आया आया हुआ है कि अगर एक बॉडी को जस्ट फॉल करते हैं विदाउट एनी वेलोसिटी, अगर किसी बॉडी को हम थ्रो करते हैं विद सर्टेन वेलोसिटी, तो उसमें टाइम डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ टाइम कितना लगेगा, तो उसमें टाइम क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड लगते हैं तो इसको भी यहाँ से यहाँ तक क्या लगेंगे, 5 सेकंड ही लगेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से अगर करें, यहाँ अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो जीरो से फॉल करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ क्या होगी, जीरो होगी। तो ये जो है पैरामीटर सारा खत्म हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1/2 g t² बचेगा। तो सिंपली हम इससे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हाइट हमें दी हुई है कितनी है, 45 इज इक्वल टू 1 और जी की वैल्यू है 10, और हमें मालूम करना है टाइम। दो यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 90 होगा। और 10 जो है यहाँ क्या करें, मल्टीप्लाई करें, यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और हमें मिल जाएगा टाइम। ये 10 का 0 और इसका 0 खत्म हो जाएगा। इसका स्क्वायर हम खत्म करेंगे, यहाँ अंडर रूट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, टाइम इज इक्वल टू अंडर रूट 9, जो बराबर होता है 3 सेकेंड। तो हमारा आंसर क्या आया, 3 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या है, 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें जो जो भी एक कॉन्सेप्ट्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो भी हम ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इन कॉन्सेप्ट से आप उनको विद इन सेकंड में एमसीक्यूज कर सकते हैं। इन एमसीक्यूज में मेनली हम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो आपके जो है एमसीक्यूज विद इन सेकंड कर सकें, क्योंकि एमडीके में आपको टाइम बचाना होता है, और उस हवाले से आपको सब एमसीक्यू करने होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखते जाएं, आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अगले एमसीक्यूज पे, जो है कि प्रोजेक्टाइल मोशन द एक्सेलरेशन एट हाइट एट हाईएस्ट पॉइंट इज। जैसे कि हमने पहले एमसीक्यू में पढ़ा था कि एक प्रोजेक्टाइल है, जब हम इसको थ्रो करते हैं, जब वो यहाँ अपनी हाईएस्ट पॉइंट रीच करता है, तो वहाँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि यहाँ तो वी वाई जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी बचती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स। तो इनिशियल जो वेलोसिटी हम देते हैं वो यहाँ पे कौन सी होगी, वो वी एक्स ही होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी के वी एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन होता है हॉरिजॉन्टल। और दूसरा जो यहाँ पूछ रहा है एक्सेलरेशन, और हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है वो बराबर होती है -g के। -g इसका डायरेक्शन होता है डाउनवर्ड। तो ये आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मेनली जो यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जो है ना, कौन से पैरामीटर चेंज होते हैं, वहाँ उनकी वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये यहाँ से बहुत आते हैं, जो भी यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे जो होते हैं। ठीक है, वो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो याद रखने और सही से पढ़ने हैं। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू है एट विच एंगल व्हेन अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट विच रेंज इज इक्वल टू हाइट। ये जो एमसीक्यूज जो है वो हमारा जो पिछले एमसीक्यूज में जो हमने डिस्कस किया है कि इक्वेशन वो कौन सी, रेंज टेन थीटा जो बराबर थी 4 हाइट के। ये जो रिलेटेड है, इस रिलेशन से रिलेटेड है। इन्हें पिछले में ही बताया था कि इस जो ये जो इक्वेशन है, ये जो फार्मूला है, इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं। ये शॉर्ट फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, वरना अगर आप सेपरेटली डिटरमाइन करेंगे तो बहुत टाइम आपका हो जाएगा। तो आपको जस्ट ये याद रख लें ताकि आपको आसानी हो, विद इन सेकंड में आपका एमसीक्यू हो जाए। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये पूछ रहा है कि कौन सी एंगल हम यहाँ पे जो है ना पुटअप करें, जो हमारी रेंज जो है वो कितनी आए, हाइट के बराबर आए। और रेंज जो है हाइट के बराबर तब आएगी जब टेन थीटा हमारी कितनी आए, टेन थीटा हमारी आए 4 के बराबर, क्योंकि आर 4 हो जाएगा और ये 4 4 में कैंसिल हो जाएगा, तब होगा ये कितने, आर बराबर हो जाएगी, रेंज जो बराबर हो जाएगी हाइट की। तो वो जो एंगल होती है ना, वो होती है हमारी 76। ये आपको याद रख लेंगे। ठीक है, हम जो एंगल्स याद करते हैं उसमें ये 76 नहीं होता, पर ये बात आपको याद रखनी है कि टेन थीटा जो है वो 4 के बराबर कब होती है, वो होती है 76 पे। ये एमसीक्यूज बहुत बार आया हुआ है और ये अभी आ भी सकता है,
आपको ये याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? 76। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अगले एमसीक्यूज पे। अगला एमसीक्यूज है, और रेंज जो है वो आपकी बराबर हो 4 ऑफ हाइट, 4 टाइम्स ऑफ हाइट, देन एंगुलर प्रोजेक्शन इज। ये एमसीक्यूज हम डिस्कस करके आए हैं पिछले में कि रेंज जो है 4 टाइम्स ऑफ हाइट कब होगी? जब टेन थीटा हमारी कितने के बराबर आए? 1 के बराबर आए, तब रेंज हमारी क्या कितने बराबर आएगी? 4 टाइम्स ऑफ हाइट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 45। अगला जो एमसीक्यूज है वो हम डिस्कस करेंगे, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल टाइम ऑफ लाइट एंड मैक्सिमम हाइट इज। डियर स्टूडेंट, अगला हमारा एमसीक्यूज है, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल टाइम ऑफ लाइट एंड मैक्सिमम हाइट इज। अब यहाँ एक हम और रिलेशन की बात करेंगे। जो रिलेशन है वो है हाइट और टाइम के बीच में। एक रिलेशन हमने डिस्कस किया रेंज और हाइट के बीच में, जो कि था रेंज टेन थीटा जो कि बराबर था 4 हाइट। ये रिलेशंस जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे आपको याद भी हो जाएंगे, और आप आसानी से ऐसे एमसीक्यूज जो इन फार्मूलाज से बनते हैं आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे विद इन सेकंड। ठीक है, तो ये रिलेशन जो है शार्ट शार्ट रिलेशन है, ये याद रखो। आप इजी से ऐसे एमसीक्यूज जब आएंगे तो याद रखना है। अगर रिलेशन आपका है रेंज और हाइट का, तो आपको ये वाला फार्मूला जहन में आना चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो है हम डिस्कस करेंगे टाइम और हाइट के बीच में। टाइम और हाइट के बीच में एक रिलेशन है, एक शॉर्ट फार्मूला है। अगर सेपरेटली आप सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम जाएगा आपका, तो इसको हम विद इन सेकंड कैसे कैसे करेंगे। एक शॉर्ट सा फार्मूला है जो आपको याद रखना है कि हाइट इज इक्वल टू GT²/8। ये एक आपका आसान सा शॉर्ट फार्मूला आ गया। यू हैव टू जस्ट memorize it, you have to just practice on it, so you will memorize yourself। ओके, तो हम इसके हवाले से इसको सॉल्व करेंगे इस एमसीक्यू को। ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट इज। तो ये हाइट जो है ये 8 जो है यहाँ यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा? 8 हाइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जी जो है ग्रेविटी, ये मल्टीप्लाई में ये इस तरफ आएगी, तो ये क्या हो जाएगी? डिवाइड करेगी इसको, और जी की वैल्यू क्या है? 10। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। और ये हाइट जो है ये 8/10 से क्या है? मल्टीप्लाई में, और ये जो हाइट है वो क्या क्या होगी? वो इस तरफ आएगी, तो ये यहाँ आके क्या करेगी? टाइम को डिवाइड करेगी। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी 8/10, जो कि बराबर हो जाएगी टाइम स्क्वायर बाय हाइट। अब देखो आपकी ये वाली सिचुएशन बन गई, द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल टाइम। तो ये यहाँ मौजूद है स्क्वायर ऑफ टोटल टाइम, ओके, एंड मैक्सिमम हाइट। और ये जो है आपकी मैक्सिमम हाइट, इसका रेशियो क्या आया? 8/10। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/5, जो हमारा बन गया 4/5। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ गया। आपको क्या करने हैं? ये जो है रिलेशंस आपको याद रखने हैं। टाइम का रिलेशन क्या है हमारा? क्या बताया टाइम और हाइट का रिलेशन? हाइट इज इक्वल टू GT²/8। ये आपको याद रखना है। ये जो बनते हैं हम दो तीन जो इक्वेशन है उनको कंपेयर करके हम ऐसे शार्ट जो है फार्मूलाज बनते हैं। तो आप इनको याद कर लें सिंपली। जब भी आपको हाइट और टाइम के रिलेशन में कोई भी एमसीक्यूज आए, तो आप ये फार्मूला यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अगले एमसीक्यूज पे। ठीक है, ये एमसीक्यू से स्टोन इज टाइड टू a string and revealed in a horizontal circle if string is broken then। अब ये बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को जैसे कि हम बच्चे होते थे तो एक रस्सी होती थी, और उसमें पत्थर बांध के हम उसको क्या करते थे? फिराते थे। तो वो जब रस्सी टूटती थी या स्टोन उसमें से निकल जाता था, तो उसमें जो है वो स्टोन जो है उसमें कौन सा मोशन होगा? अब ये हमारे सिलेबस में यूज आ गया है। ठीक है, तब हमें पता नहीं था
पता होता तो हम याद कर लेते। अभी आया हुआ है तो अभी ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना है, ठीक है। तो ये एक स्टोन है, हमने इसको क्या किया, सर्कुलर पाथ में हमने इसको उसको फैलाया। जब ये रस्सी टूटी तो ये स्टोन क्या करेगा, यहाँ से छूट के ऐसे जाके ऐसे गिरेगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा एक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो स्टोन जो है वो रस्सी से टूट के वो कौन से मोशन में आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो स्टोन विल बी स्टॉप्ड, नो, स्टोन विल अंडरगोज प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सही है। दूसरे देखते हैं, स्टोन विल अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन, नो, स्टोन विल अंडरगो सर्कुलर मोशन, नहीं। तो हमारा आंसर क्या आ गया, स्टोन विल अंडरगो प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। सिंपल था ये। हम आते हैं दूसरे एमसीक्यू पे, जो है कि द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट 45 डिग्री, ठीक है। व्हाट हैपन इफ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट द एंगल ग्रेटर देन 45। ये भी आपका थ्योरेटिकल है, मगर इसमें यहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में बताया हुआ था कि अगर एक प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे, तो हम जितनी भी एंगल बढ़ाएंगे उसकी क्या होगी, हाइट बढ़ेगी। जैसे हमने एक एमसीक्यू जिसका किया, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं 60 एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे हम प्रोजेक्ट करते हैं, एक 30 डिग्री एंगल पे इसको प्रोजेक्ट करते हैं। तो वो जो है इसमें से हाइट किसकी ज़्यादा आ रही थी, 60 की, ठीक है। तो एंगल बढ़ती जाएगी तो वो उसकी जो है वो हाइट क्या होगी, वो हमारी बढ़ती जाएगी, और मैक्सिमम कहाँ होगी हाइट, 90 डिग्री पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, वो हाइट जो है वो इंक्रीज होगी अगर ग्रेटर देन 40 होगी तो, ठीक है। और दूसरा पूछ रहा है कि रेंज क्या होगी, रेंज वो हमारी क्या होगी, कम होगी। अगर 45 जो है अगर पूछता, तो दूसरी कौन सी एंगल होगी जहाँ पे इसकी रेंज इक्वल हो जाए, तो वो क्या होगी, 45 होगी, क्योंकि 45 में हम 45 ऐड करेंगे तभी 90 आएगा। तो एंगल सेम है तो रेंज सेम ही होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इस रेंज डिक्रीज एंड हाइट इंक्रीज। हम आते हैं अगले एमसीक्यूज पे, जो है एट हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल हैज लास्ट 1/4 ऑफ, एट हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल लास्ट 1/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दो बार लिख गया है, ठीक है, पर कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। तो ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आया हुआ है, जैसे कि मैं पिछले एमसीक्यूज में बताया कि ये वाले एमसीक्यूज बहुत आते हैं कि एक बॉडी जो है प्रोजेक्ट करते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, जो है काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है ना क्या होगी। यहाँ वो बोलेगा 1/4 हो गई है, इनिशियल का होगी। यहाँ दूसरे पैरामीटर भी पूछ सकता है, जैसे कि मैंने पिछले बताया हुआ है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट वाले जो भी एमसीक्यूज हैं ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ हम सॉल्व करेंगे। इसका भी एक सिंपल सा फार्मूला है, आपको प्रैक्टिस करनी है, याद करनी है, ठीक है। तो इससे आपका विद इन सेकंड ये वाला आंसर आ जाएगा। वो कौन सा है हम डिस्कस करते हैं, वो है काइनेटिक एनर्जी एट हाइट, जो कि बराबर है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल ऑफ बॉडी और प्लस cos थीटा, ठीक है। तो ये जो है आपका इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉरी इसमें जो है वो cos स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हम इसको अगर सॉल्व करें तो वो बोल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी एट हाइट, हाइट पे क्या होगी, 1/4 ऑफ इनिशियल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे 1/4 ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और ये होगी इनिशियल हम सेम रखेंगे, और इसमें जो है ये प्लस नहीं, ये मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इनिशियल में ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी जाके हमारी ये जो है बनेगी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये हमारी बन जाएगी। अब हम आते हैं अगले एमसीक्यूज पे। ये वाला जो एमसीक्यूज है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इससे रिलेटेड है।
बहुत से एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एट हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्टाइल हैज लास्ट 1/4 ऑफ एट हाईएस्ट पॉइंट द प्रोजेक्शन हैज लास्ट 1/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। दो बार लिख गया है। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। अब ये जो है हमें बता रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है, हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, तो वो जब हाईएस्ट पॉइंट पे रीच होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, 1/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे विद सर्टेन वेलोसिटी तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी अपनी। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। ये जो है एक इम्पॉर्टेंट जो इक्वेशन है, एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का और एट द मैक्सिमम हाइट, वो आपको याद रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपको हेल्प करेगी विद इन सेकंड में एमसीक्यू सॉल्व करने में। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये काइनेटिक एनर्जी एट हाइट और काइनेटिक एनर्जी जो कि इनिशियल तो मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर थीटा। ये आपका एक आसान सा इक्वेशन है, ये आपको याद रखना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये हमें बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब ये रीच करेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, 1/4 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम ये इसको लिख रहे हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की 1/4 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा। काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये सेम ही है, इनिशियल इनिशियल। तो ये हो जाएगा 1/4 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट लें तो ये इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और 4 का जो है अंडर रूट क्या आएगा, 2 होगा, तो हमें मिल जाएगा cos थीटा। और हमें पता है कि थीटा और cos यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 1/2। अगर इसको हम सोल्व करेंगे cos इनवर्स 1/2, उसकी जो है एंगल क्या होती है, वो होती है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, ये जो है आपके एमसीक्यू जो भी हमने दिए हुए थे संडे की टेस्ट वाले सेकंड वीक की टेस्ट में, वो हमने सारे प्रोजेक्ट डाल के सारे सॉल्व कर दिए हैं। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट थे प्रोजेक्ट मोशन के, जो भी फार्मूलाज थे जो आपको हेल्प कर सकते हैं विद इन सेकंड में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, इन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो ये आपको याद भी हो जाएंगे और इस पे आपकी ग्रिप भी हो जाएगी। ठीक है, अब हम जो है दूसरा सेक्शन बनाएंगे जिसमें एमसीक्यूज जो होंगे वो किस टॉपिक के होंगे, सर्कुलर मोशन के। ठीक है, थैंक यू।